रही मधुमिता की बहन ने इस दौरान रिहाई का विरोध किया है। तो सरकार से रिहाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक रिहाई पर रोक लगाने की मांग जो है वो उठाई गई है। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा मामला सामने आया, सरकार से रिहाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो मामले में सुनवाई करते हुए देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को पूर्व मंत्री अमरमणि और उसकी पत्नी मधुमणि समेत उनके भतीजे रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल अब 20 साल सजा काटने के बाद उनके अच्छे आचरण को देखते हुए उनकी बची हुई सजा को माफ कर दिया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से रिहाई पर रोक लगाने की मांग लगातार उठाई जा रही है। मैं निधि शुक्ला, बहन मधुमिता शुक्ला, आज मैंने जब सुना कि अमरमणि और मधुमणि की रिहाई की बात हुई है, आदेश हुआ है, राज्यपाल महोदया ने किया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके यह आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए। तो अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अमरमणि और मधुमणि की रिहाई का ये मामला। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जेल से रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई है, दाखिल की गई और थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। जिस तरह से पूरा मामला सामने निकल कर आता है, अब देखिए ये जो मामला है पूरा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब अमरमणि और मधुमणि की रिहाई का ये पूरा मामला है और मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और जेल से रिहाई के खिलाफ ये याचिका लगाई गई है और थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी। तो ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या रुख रहता है। दरअसल आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के लक्ष्मीपुर विधानसभा के विधायक रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी पाए गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल इस पूरे मामले के 20 साल बाद अमरमणि त्रिपाठी को अच्छे आचरण की वजह से उनकी बाकी सजा को माफ कर दिया गया है, लेकिन नाराजगी देखने को मिल रही है और यही कारण है कि निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। निधि शुक्ला मधुमिता की बहन है जिसने ये याचिका दायर की है। जेल से रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की गई है और अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्या कुछ दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से पेश की जाती है, उस पर नजरें बनी हुई है। तो रिहाई की वजह से नाराजगी भी सामने निकल कर आ रही है और यही वजह है कि इस नाराजगी को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है वो दाखिल की गई है। हालांकि देखिए आज कोर्ट पर सबकी निगाहें रहने वाली है कि क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाता है और जेल से रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है और थोड़ी देर में इस पर सुनवाई होगी और सुनवाई में क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, क्या कुछ बोला जाता है, ये देखना अहम हो जाता है। तो सबकी निगाहें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर है क्योंकि थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। ये बड़ी और बड़ा अपडेट इस मामले से जुड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अब पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अमरमणि और मधुमणि की रिहाई से जुड़ा ये पूरा मामला है। हालांकि मधुमिता की बहन जिनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई और यही वजह है कि उनके तरफ से फिर उसके बाद याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है जिस पर थोड़ी ही देर में सुनवाई होगी। तो चलिए आपको ये भी बताते चले कि लखनऊ के निशातगंज स्थित पेपर मिल मामला का ये पूरा मामला है और ऐसे में सहयोगी घनश्याम हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। घनश्याम, अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, नजरें सभी की बनी हुई है कि आखिर अब आगे क्या होगा। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला का यही कहना था तरन्नुम की देखिए 25 अगस्त सुबह 11 बजे कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुनवाई से पहले ये रिहाई रोक देनी चाहिए थी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उन्होंने दाखिल की याचिका और वो कह रही है लगातार कि थोड़ा सा इंतजार किया जाना चाहिए था। अच्छे आचरण की वजह से अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई तो हो गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि राज्यपाल को असल में गुमराह किया गया। हालांकि कोर्ट का यह आदेश था कि उनके अच्छे बिहेव को देखते हुए उनको रिहा कर दिया जाए। आप तरन्नुम जानती ही हैं कि मई
2003 का मसला है, जब मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद बड़ा बवंडर हुआ था, बड़ा राजनीतिक घमासान हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने फिर इसमें सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और फिर पाया गया था कि अमरमणि त्रिपाठी इस पूरे मामले की जांच को प्रभावित कर रहे थे, गवाहों को धमकाते थे और फिर ये पूरा मामला उत्तराखंड शिफ्ट किया गया, देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और देखिए, क्योंकि आप देखिए कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी, हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन आज जब सुनवाई होगी, क्या लग रहा है घनश्याम, क्या आगे हो सकता है इस पूरे मामले में, क्या कुछ निकल कर आ सकता है? देखिए, कई कानूनी पेचीदगियां हैं जिनको रफ्तार रफ्तार सुलझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कोर्ट के ये आदेश